तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, एक है हमारा टॉपिक आज का यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को हम लैटिन भाषा में सिस्टिस के नाम से भी जानते हैं। यूरिनरी ब्लैडर की एक डिजीज़ कंडीशन में जिसमें यूरिनरी ब्लैडर इन्फ्लेम्ड हो जाता है यानी स्वेल हो जाता है, उसको कहते हैं सिस्टाइटिस। इसका मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अगर सिस्टाइटिस दिखता है तो उसका मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर को लैटिन भाषा में सिस्टिस भी बोला जाता है। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर आपको पता ही होगा, किडनी के बाद इसके किडनी के बाद का कनेक्शंस जो आते हैं वो सारा यूरिन अपना यूरिनरी ब्लैडर में ही स्टोर कराते हैं। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है और ये यूरिनरी ब्लैडर एक खोखला मस्कुलर ऑर्गन है। साथ ही साथ यूरिनरी ब्लैडर रिजर्वायर फॉर यूरिन यानी रिजर्वर का काम करता है, यानी टेम्परेरी स्टोर करके रखता है यूरिन को। ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रखता क्योंकि इसको और यूरिन कलेक्ट करके उसे भी बाहर फेंकना होता है। ठीक है, तो इसकी टोटल कैपेसिटी मानी जाती है 600 ml, पर ये 500 से 700 ml, 500 वुमेन में 700 मैन में, बट ये डिपेंड करता है वुमेन या मैन के साइज़ में, उसकी बॉडी वेट पे, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट लेंथ, है ना। तो इसके बाद वैन 300 to 4 ml फिल हो जाता है तो अर्ज फॉर यूरिनेशन, तब यूरिन की अर्ज होने लग जाती है, अगर 300 से 400 ml यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल हो जाए। ठीक है, तो यूरिनेशन की अर्ज होती है। अब प्रेजेंट कहाँ पे होता है यूरिनरी ब्लैडर? इन्होंने लिखा है नॉर्मली जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना हमारा, वो पहले तो पेल्विक कैविटी पे प्रेजेंट होता है, यानी अगर खाली है तो एंटायरली सिचुएटेड ऑन पेल्विक कैविटी में। पेल्विक यहाँ जहाँ पे पेल्विक बोन होती है उसकी कैविटी में रहता है। लेकिन अगर ये भर जाए, समझ लो ये 500 से 700 ml भर गया, तो ये बाहर के लिए चले जाता है, मतलब उस पेल्विक कैविटी से अपर वाली तरफ चले जाता है। यानी कि अगर ये फुल हो गया है तो ये एक्सपेंड हो जाता है और सुपीरियरली एब्डोमेन की तरफ चला जाता है। ठीक है, शेप कैसा होता है यूरिनरी ब्लैडर का? खाली होता है जब, अगर इसमें यूरिन नहीं भरा हुआ है तब ये रफली पेयर शेप, पेयर मतलब नाशपाती की तरह दिखता है। ठीक है, और जैसे ही ये भर जाता है तो ये बैलून शेप दिखने लग जाता है। ठीक है, अब इधर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्राइगोन। ट्राइगोन शेप ना यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, जो इसके जो लोअर एंड्स होती है ना, इसमें कोनिकल फनल शेप ऐसे बन जाती है, कोन शेप, क्योंकि इसने यूरिन नीचे के लिए ट्रांसपोर्ट करना है तो कोन शेप जैसी बन जाती है नीचे तरफ, जिसे हम ट्राइगोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है 3 ओरिफेस का मिलके बनता है, इसके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 2 यूरेटर्स जो होते हैं ना हमारे, वो इधर से होते हैं। यूरेटर्स किडनी के साथ आपको पता है यूरेटर्स होते हैं, यूरेटर अटैच होती हैं, ऊपर से तो अटैच नहीं होते, ये होते हैं बैकवर्ड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, यानी यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड से ये अटैचमेंट करते हैं, अपनी बैक साइड से अटैच होके आते हैं। तो 2 ये आगे यूरेटर, एक एक किडनी के, एक एक, और नीचे इसका खुद की ओपनिंग होती है जिसके थ्रू ये यूरिन पास आउट करता है नीचे वाली तरफ, इंटरनल एक्सटर्नल स्पिंचर की तरफ ये पास आउट करता है। 3 पोर मिलके एक ट्राइगोन शेप बनाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है द ओरिफिस इन ब्लैडर वॉल फ्रॉम द ट्राइंगुलर अपर टू ओरिफिसेस ऑन पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूरेटर। ठीक है, पहले दो दो ओरिफिस यानी 2 जो पोर्स हैं ओरिफिसेस वो आ रहे हैं पोस्टीरियर वाले यानी पिछली तरफ यूरिनरी ब्लैडर की वॉल से। ठीक है, और लोअर एक ओरिफिस जो आ रहा है वो ओपन हो रहा है यूरेथ्रा में। ठीक है, यूरेथ्रा लाइनिंग में ओपन हो रहा है नेक्स्ट ओरिफिस। ठीक है, अगला है, ये देखो बनाया हुआ यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड से 2 पोर्स आ रहे हैं जो कि यूरेटर है। ठीक है, इसके बाद यूरेथ्रा के लिए नेक्स्ट पोर जा रहा है इंटरनल स्पिंचर के लिए, तो ट्रायंगुलर शेप बनाता है, ढाल सी मानी जाती है ट्राइगोन को। ठीक है, तो मैंने लिखा है जब यूरिन फिल हो जाता है तो इंटरनल स्पिंचर ओपन हो जाता है। अगर यूरिन फिल हो गया इसमें तो सबसे पहले इंटरनल स्पिंचर ओपन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद लिखा है जो एक्सटर्नल स्पिंचर है ना, 2 स्पिंचर होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। जो इंटरनल स्पिंचर होता है वो इनवॉल्ट्री कंट्रोल के अंदर होता है, यानी वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो इनवॉल्ट्री होता है, और जो एक्सटर्नल स्पिंचर है वो हमारे कंट्रोल के अंदर होता है। तो मैंने लिखा है जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, इसकी वॉल बनी होती है 3 लेयर से, 3 लेयर से वॉल बनी होती है इसकी। एक है आउटर लेयर जिसे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, एक है मिडल मस्कुलर लेयर। ये लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंट्रैक्शंस का काम करवाती है मिडल लेयर। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारे यूरिन को बाहर पास आउट कराने में। उसके बाद आती है इंटरम्यूकोजल लेयर। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है ये बाहर जो है
ये कवर्ड होती है। जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर है ना यूरिनरी ब्लैडर की, ये एक और लेयर से कवर होती है, इसे कहते हैं पेरिटोनियम लेयर। पेरिटोनियम लेयर एक लेयर है एब्डोमिनल इंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, बहुत सारे ऑर्गन को कवरिंग प्रोवाइड कराती है पेरिटोनियम लेयर, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन को कवरिंग प्रोवाइड करती है। तो इसको भी ये पेरिटोनियम लेयर कवरिंग प्रोवाइड कराती है। और लिखा है, इन्होंने यही लिखा है, पेरिटोनियम लेयर कवर ओवरऑल यूरिनरी ब्लैडर, की पूरे यूरिनरी ब्लैडर को पेरिटोनियम लेयर कवर कराती है। और साथ ही साथ इसकी जो आउटर लेयर है ना, ये खुद भी लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। इसके बाद मिडल पे आते हैं। मिडल लेयर पे आने का मतलब है मिडल मस्कुलर लेयर है, और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इसका यही है, डिटोरिस और मसल, ठीक है। ये इलास्टिक टिश्यू की बनी होती है, 3 लेयर्स की बनी होती है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डेट्रोसोर मसल। जब यूरिन को पास आउट करते हैं तब मसल कंट्रैक्ट रहती है, जिसकी वजह से यूरिन ब्लैडर एम्प्टी हो जाता है, ठीक है। डेट्रोसोर मसल के बारे में लिखा हुआ है। और इनर म्यूकोजल जो लेयर है वो बनी होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम की, और इसमें भी जैसे स्टोमक के अंदर फोल्ड्स होते हैं वैसे ही इसके अंदर भी फोल्ड्स होते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन अपने में फिल कर सके, ठीक है। फिर जैसे फोल्ड्स होंगे वो खींचेंगे तो यानी ये स्ट्रेच कर सकती है आराम से। तो ये बनी होती है रगाई टाइप फोल्ड की, रगाई कहते हैं उसी फोल्ड्स को, ठीक है। तो जब ये यही लिखा हुआ है इसके रिलेटेड। आगे मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पहले इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। मान लो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर की लेयर है, ठीक है, ऐसे लेयर जा रही है यूरिनरी ब्लैडर की, हमने उसकी वाल को कट किया हुआ है और देख रहे हैं। जो सबसे अंदर वाली वाल है वो ये है, जो सबसे बाहर वाली ये है। मैंने आपको कहा था सारी पेरिटोनियम लेयर से कवर होती है, तो देख लो ये सारी पेरिटोनियम लेयर से कवर है। सबसे बाहर पेरिटोनियम लेयर होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर कवर करती है। उसके अंदर होती है सीरोसल लेयर, उसके अंदर होती है एडवेंशियल लेयर, उसके अंदर होती है कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स, उसके अंदर होती है एक्सटर्नल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, उसके अंदर होते हैं ये जो बीच वाला हिस्सा है ना सारा, ये डेट्रासोर के अंदर आता है, ठीक है। बीच वाला हिस्सा सारा डिटोरिसोर मसल, ये इंटरनल है। बीच वाला आया हमारा मिडल मस्कुलर लेयर, और लास्ट वाला आया हमारा आउटर लेयर, ठीक है। इनर म्यूकोजल लेयर, मिडल मस्कुलर, आउटर जो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है ना, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, और सबको कवरिंग करके रखती है पेरिटोनियम लेयर पूरे ऑर्गन को, ठीक है। तो डेट्रोसोर मसल 3 लेयर का बना है। लॉन्गिट्यूडनल लेयर मैक्सिमम देखे जाते हैं, कौन कौन से हैं, इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल लेयर, सेंटर सर्कुलर, और फिर एक्सटर्नल लॉन्गिट्यूडनल। यानी मेनली लॉन्गिट्यूडनल टाइप ऑफ मसल का बना होता है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बनाई हुई हैं, सर्कुलर मसल्स बनाई हैं, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बनाई हुई हैं, ठीक है। तो डेट्रोसोर मसल बनता है। सबसे बाहर वाला आ गया ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसके बाद आता है डेट्रोसोर मसल जो कि लॉन्गिट्यूडनल लेयर मसल का बना होता है। इसके बाद आ गया हमारा इंटरनल म्यूकोजल जो कि म्यूकस लेयर का बना होता है, म्यूकोजल लेयर का बना होता है, ठीक है। इसमें सब म्यूकोजा आ गया, लैमिना प्रोपिया आ गया, ट्रांजिशनल एपिथेलियम सबसे इंटीरियर लाइनिंग होती है एपिथेलियम की। इसके अंदर ल्यूमन होता है एम्प्टी स्पेस, ठीक है। जैसे अगर मैं खाली ये बना रहा हूँ ना, तो खाली अभी यूरिनरी ब्लैडर अंदर से खाली है, इस खाली पार्ट को ल्यूमन कहा जाता है। फिर इसकी ये बाउंड्री बाकी मैंने बनाई हुई है, ठीक है। और अगर ऐसे देखा जाए, समझ लो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी मैंने लेयर्स ऐसे बनाई है। तो जैसे मैंने बताया ये कवर्ड बाय पेरिटोनियम है, आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू की है, मिडल लेयर मस्कुलर है, और सबसे इंटरनल लेयर म्यूकोजल है, ठीक है। ये 3 से 5 mm थिक होती है, और ये वॉल्स ऑफ ब्लैडर है, ठीक है। इतना ही था। ओके, थैंक यू।